Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we gonna talk about कुनिंदा रॉयल डायनेस्टी। कुनिंदा शाही राजवंश के बारे में आज हम बात करेंगे। कुनिंद रॉयल डायनेस्टी, दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकली यूनाइटेड रॉयल डायनेस्टी द नॉलेज ऑफ विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू बोथ लिटरली एंड रिकॉर्डेड प्रूफ्स। यह पहला राजनीतिक रूप से यूनाइटेड रॉयल राजवंश है जिसका ज्ञान साहित्यिक और रिकॉर्ड किए गए दोनों प्रमाणों के माध्यम से प्राप्त होता है। ये जो मतलब प्राचीन काल के इतिहास की पहली डायनेस्टी है कुनिंद डायनेस्टी। In archaeological proofs, the petroglyph of Ashok and the coins of Kunin rulers describe their status, whereas in literary proofs of Mahabharat, Ashtadhyayi of Panini and description of Ptolemy verify their presence. पुरातत्व साक्ष्यों में अशोक के पेट्रोलिफ क्या होता है कि जैसे रॉक पे कार्विंग होती है ना, एक रॉक है उसके ऊपर कार्विंग करी जाती है, वो होता है पेट्रोलिफ। और कुनिंद शासकों के सिक्के उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं, जबकि साहित्यिक जैसे लिटरली प्रूफ जो है वो महाभारत में मिलते हैं हमको, अष्टधाई में मिलते हैं। और तालिमी जो है फॉरेन राइटर हैं, उन्होंने भी दे रखे हैं कुछ प्रूफ्स, ठीक है। Some of the proofs of this royal dynasty are found in मथुरा। कुछ जो प्रूफ्स हैं, साक्ष्य हैं वो रॉयल डायनेस्टी के, वो मथुरा में भी मिलते हैं। एंड बहुरत जो है वो मध्य प्रदेश में भी मिले थे। अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस रॉयल डायनेस्टी, अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस रॉयल डायनेस्टी देयर आर डिस्प्यूट, उसमें डिस्प्यूट्स हैं। येट फ्रॉम 1100 BC टू 3rd and 4th century इज़ रिगार्डेड एज द टाइम पीरियड ऑफ दिस रूलर। According to the expansion of coins and the record of Tamali, the extension of these rulers is as follows. सिक्कों के विस्तार और तामली के रिकॉर्ड के अनुसार इन साक्ष्यों का विस्तार इस प्रकार है। जो कुनिंद राज्य हुआ करता था, तो जो उसका एक्सपेंशन हुआ करता था वो इस प्रकार था कि मतलब नॉर्थ में हिमालयाज़ हुआ करते थे, साउथ में सहारनपुर जिसे बोलते हैं, और वेस्ट में सतलज रिवर और ईस्ट में काली रिवर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी, जो कुनिंदा रूल था साम्राज्य, वो कैसे डिवाइडेड था, इनटू 3 पार्ट में डिवाइड था टाइम के उस हिसाब से। फर्स्ट फ्रॉम 1000 BC टू बिफोर 56 BC, सेकेंड फ्रॉम बिफोर 5 AD टू बिफोर 23 AD, थर्ड फ्रॉम बिफोर 23 AD टू बिफोर 34 AD। जैसे कुनिंद डायनेस्टी थी, इन द फर्स्ट टर्न, पहले चरण में या फिर पहली बारी में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सुबाहु। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के, इस राजवंश के, वो थे सुबाहु, जिनकी कैपिटल, हुज कैपिटल वॉज कलकुट, जिनकी कैपिटल थी कलकुट। फॉर्मरली ही वॉज एन इंडिपेंडेंट रूलर, पहले वो एक इंडिपेंडेंट रूलर थे, बट लेटर ऑन द एक्सेप्टेड द सबसर्वियंस ऑफ द पांडवाज, जैसा कि मतलब बाद में ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और ये पांडवास के अधीन काम करते हैं। बिकम देयर फ्रेंड, वो उनके फ्रेंड मित्र बन जाते हैं। एंड फॉट ऑन देयर साइड, वो उनकी तरफ से लड़ते हैं। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद जो उनका बेटा था सन विराट वॉज एंथ्रोन्ड, उसका राज्य अभिषेक होता है। हु मेड विराटगढ़ी हिज कैपिटल, जो उनका बेटा था विराट, उन्होंने विराटगढ़ी कैपिटल बनाई, जो लोकेटेड है लखमंडल रीजन में। बेसिकली इसमें क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था इस डायनेस्टी का वो सुबाहु था। सुबाहु की कैपिटल कलकुट थी। पहले क्या था, वो एक इंडिपेंडेंट रूलर हुआ करता था, बाद में पांडव के अंदर काम करने लग गया, उनका मित्र बन गया और उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी और उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद उसके बेटे ने संभाला सब कुछ और उसने शिफ्ट कर दी कलकुट से विराटगढ़ी कैपिटल, जो कहाँ लोकेट करती है, लक्ष्मंडल रीजन में। तो अब हम बात करते हैं इन द सेकेंड टर्न, मतलब दूसरी बारी में क्या होता है। देयर इज़ नो रेफरेंस ऑफ एनी कुनिंद रूलर इन एनी रिकॉर्ड और कॉइन बिकॉज दिस वॉज द पीरियड ऑफ रिलीजियस रेवोल्यूशन। सेकेंड बारी में क्या होता है कि कोई भी रेफरेंस नहीं होता है कुनिंद रूलर का किसी भी रिकॉर्ड में या फिर किसी भी सिक्के में, कॉइन में, क्योंकि बिकॉज दिस वॉज द पीरियड ऑफ रिलीजियस रेवोल्यूशन, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था वो धार्मिक क्रांति का था। इन विच जैन रिलीजन एंड बोध नहीं है, ये बोध होगा, प्लीज़ करेक्ट कर लेना, कि इन विच जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे वो प्रोपोगेटेड हो रहे थे, जिनका प्रचार हो रहा था उस टाइम पे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी और क्या हो रहा था
कि मौर्य रूलर्स थे और जो शुंग रूलर्स थे उन्होंने अडेप्ट की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन की। जो मौर्य शासक थे और शुंग शासक ने केंद्रीकरण की मजबूती नीति को अपनाया। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड कुनिंद रूलर्स माइट बी रूलिंग अंडर मौर्यंस। सो जो इस टाइम पीरियड में क्या था कि मतलब कुनिंद रूलर जो थे वो मौर्य रूलर थे उनके अंडर काम कर रहे थे, उनके अधीन काम कर रहे थे, विच इज़ वेरीफाइड बाय द पेट्रोग्लिफ ऑफ अशोका। जैसे कि मैंने पहले बताया पेट्रोग्लिफ क्या होता है, एक रॉक होता है, रॉक पत्थर वगैरह जिस पर कार्विंग की जाती है। तो हमें उसी से ये प्रूफ पता चला है, एविडेंस पता लगा है कि जो मौर्य रूलर्स थे उन्हीं के अंडर कुनिंद रूलर काम कर रहे थे उस टाइम पे। और इसमें अगर हम पूरा एक बार फिर से देखें तो इन द सेकंड टर्न कोई भी रेफरेंस, कोई भी पता नहीं चलता कुनिंद रूलर के बारे में, हमको किसी भी रिकॉर्ड में नहीं पता है, किसी भी कॉइन्स में नहीं पता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था वो रिलीजियस रेवोल्यूशन का था, मतलब धार्मिक क्रांति का टाइम था, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म जो थे वो उनका प्रचार ज़्यादा हो रहा था, वो उनके बारे में ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें मॉडर्न रूलर्स और शुंग रूलर्स जो थे उन्होंने अडेप्ट करी, उन्होंने अपनाई सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, सेंट्रलाइज कर दिया। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कुनिंद रूलर जो थे वो काम कर रहे थे मॉडर्न रूलर्स के अंदर। ये वेरीफाइड होता है पेट्रोग्लिफ ऑफ अशोका। नाउ द थर्ड टर्न वॉज द वेरी पीरियड इन विच द कुनिंद रूलर एक्सपेंड किंगडम। जो तीसरा चरण जो है ये वो पीरियड है जिसमें कुनिंद रूलर जो है सबसे ज़्यादा बड़े, उन्होंने अपना किंगडम एक्सपेंड किया। इन दिस टाइम द कुनिंदा रूलर रोज एज सोवरेन पावर। इस टाइम पीरियड पे जो कुनिंदा रूलर थे वो बड़े सोवरेन पावर में। इन दिस पीरियड वेरियस कुनिंद रूलर आर रेफर्ड टू एज लाइक विषदेव, अग्रराज, बलभूति, अमोघभूति, शिवदत्त एंड चौत्रेश्वर। ठीक है। द थर्ड, ये जो तीसरा चरण था ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कुनिंद रूलर थे वो एक्सपेंड कर रहे थे। इस टाइम पीरियड में कुनिंद रूलर ने सोवरेन पावर में इंक्रीज़ किया। एंड दिस पीरियड वेरियस कुनिंद रूलर जो थे जैसे विषदेव, अंग्रराज, बलभूति, अमोघभूति, शिवदत्त एंड चौत्रेश्वर, ठीक है, अमंग दैम, जो इन सब में से जो ग्रेटेस्ट रूलर था वो था अमोघभूति। इन सब में से जो ग्रेटेस्ट रूलर था वो था अमोघभूति। वॉज एक्सपेंडेड द पावर, जिन्होंने एक्सपेंड की अपनी पावर ऑफ कुनिंदा एंड एबॉलिश द इम्पैक्ट ऑफ द यवन का इम्पैक्ट जो था यमुना रीजन से वो हटाया। एंड लिबरेट द स्टेट लाइक युदेहियू एंड अम्बदूर टू फॉर्म ट्रिनिटी टू एम्पावर हिमसेल्फ पॉलिटिकली। यहाँ पे देखो जैसे अमोघभूति ने एक तो क्या करा, अपना जो एक्सपेंड किया पावर कुनिंदा में, ठीक है, और एबॉलिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया यवन का जो इम्पैक्ट था ना यमुना रीजन में उसको ख़त्म कर दिया और स्वतंत्र करा दिए स्टेट जैसे युदेहू एंड अम्बादूर टू फॉर्म, मतलब अपने आप को ही सशक्त करने के लिए, अपने आप को ही मतलब राजनीतिक रूप से खुद को सशक्त बनाने के लिए युदेहू और अम्बादूर जैसे राज्यों को इसने वो कराया, लिबरेट कराया, मतलब स्वतंत्र कराया। उसके बाद क्या होता है कि अमोघभूति जो होते हैं उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं वो प्रूव कर देते हैं कि वो मेंटेन नहीं कर सकते इस रिजाइम को। एंड द शाकाज एंड द कुशानाज रूल्ड हियर, मतलब जैसे अमोघभूति की डेथ होने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं, जैसे उनके जो वंशज और जो उनके बच्चे होंगे वो प्रूव कर देते हैं वो मेंटेन नहीं कर पाते वहाँ की रिजाइम और अनसक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, शाकाज एंड कुशानाज जो होते हैं वो रूल करते हैं वहाँ पे, ठीक है। इन लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम, समय के लंबे समय में क्या होता है कि युदेहू रिजाइम बिकम मोर पावरफुल। जो युदेहू रिजाइम जो होती है वो जैसे मतलब युदेहू का जो शासन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एंड सीज देयर रूल, ठीक है, शक्तिशाली हो जाता है बहुत ज़्यादा और उनके शासन को जब्त कर देता है। अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ युदेहू रूलर्स वीक सिचुएशन, युदेहू शासकों की सप्ताह की स्थिति का लाभ उठाते हुए नाग वंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया। मतलब अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द युदेहू, मतलब बेनिफिट उठाते हुए युदेहू रूलर्स जो नाग डायनेस्टी थी उन्होंने रूल किया उस रीजन पर। दो यद्यपि वैन द नॉर्थ इंडिया वॉज फॉर्म्ड अ सेंट्रलाइज स्टेट, जब नॉर्थ इंडिया जो होता है वो सेंट्रलाइज स्टेट बन जाता है एट द टाइम ऑफ हर्ष, दिस हिली रीजन ऑल्सो कम अंडर द रूल ऑफ हर्ष, येट द अनार्की रिजल्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष गेव अपॉर्चुनिटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोख पर्वतकर रॉयल डायनेस्टी इन दिस रीजन। मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हालांकि जब हर्ष के समय उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया जो होता है वो एक केंद्रीकृत राज्य बनाया गया था, तो ये पहाड़ी इलाका था ये हर्ष के शासन में आया था। फिर भी
फिर भी हर्ष की मृत्यु के बाद अराजकता की परिणाम आया। इस क्षेत्र में पाक और परवात का राजवंश की स्थापना का अवसर मिला। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, मतलब ठीक है। ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी पीरियड ऑफ कुनिंदा रूलर्स, जो मतलब प्रारंभिक पीरियड जो था, मतलब पहला जो पीरियड था कुनिंदा रूलर्स का, उस टाइम पे जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, बिकॉज द बार्टर सिस्टम वॉज प्रिवलेंट। उस टाइम पे बार्टर सिस्टम जो था वो प्रचलन में था, मतलब पहले जैसे गुड्स के बदले में गुड्स दिया करते थे। एंड द कॉपर कॉइन्स वॉज यूज्ड, और जो कॉपर कॉइन्स जो हुआ करते थे वो यूज़ हुआ करते थे उस टाइम पे। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमोघ भूति के टाइम पे देयर वॉज कमर्शियल डेवलपमेंट आया, बिकॉज अलॉन्ग विथ कॉपर कॉइन, जो कॉपर कॉइन के साथ सिल्वर कॉइन्स भी यूज़ होने लग गए लार्ज नंबर पे। थ्रू द कॉइन्स यूज ड्यूरिंग दिस टाइम द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एफ्लुएंस ऑफ द कुनिंदाज इज प्रूव्ड। इस समय के दौरान इस्तेमाल किए गए सिक्कों के माध्यम से कुनिंदाओं की राजनीति, मतलब पॉलिटिक, आर्थिक, इकोनॉमिक एंड धार्मिक, रिलीजियस समृद्धि साबित होती है। दीज कॉइन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। इन कॉइन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी कॉइन्स जो प्रारंभिक सिक्के थे और लेटर कॉइन्स बाद के सिक्के। 2 टाइप के सिक्के हुआ करते थे, प्रिलिमिनरी कॉइन्स और लेटर कॉइन्स। तो अभी हम बात करें प्रिलिमिनरी कॉइन्स जो हुआ करते थे वो कॉपर्स के ही बना करते थे पहले। नीदर कुनिंदा रूलर्स नेम नॉर हिज टाइटल इज इम्बोस्ड ऑन दैम। ना ही कुनिंदा शासक का नाम हुआ करता था उस पर, ना ही उसका शीर्षक अंकित हुआ करता था, और जो इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी वो ब्राह्मी लिपि में हुआ करती थी। वेयर इज़ लेटर, जबकि बाद में क्या होने लग गया, जो कॉइन्स आर ऑफ सिल्वर अलॉन्ग विथ कॉपर ऑल्सो, जो मतलब जबकि बाद में सिक्के जो हुआ करते थे वो तांबे के साथ चांदी के भी हुआ करते थे, और उन पे जो जैसे रूलर का नेम हुआ करता था और टाइटल हुआ करता था वो इंस्क्राइब्ड मतलब अंकित हुआ करता था। मतलब दोनों ही चीज़ें बाद में क्या होने लग गई, नेम भी उसमें हुआ करता था और जो रूलर का टाइटल मतलब शीर्षक होता है वो भी उसमें इंस्क्राइब्ड हुआ करता था। और वह खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि में हुआ करते थे। पहले बस वो ब्राह्मी लिपि में हुआ करते थे, बट अब वो खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों में हुआ करते हैं। जो अमोघ भूति ने ही सिल्वर कॉइन्स की स्थापना की थी, मतलब इन्होंने ही गढ़ा था कॉइन को। तो अब ये जो कॉइन था कुनिंदाज में फाउंड हुआ था, मतलब अल्मोड़ा में फाउंड हुआ था, देहरादून में पाया गया था, बहुत कर्नल, अम्बाला, लुधियाना एट्सेट्रा और भी जगह पाए जाते हैं। ऑन दीज कॉइन, इन कॉइन्स में जो इमेजेस होती है वो किन किन की होती है, लॉर्ड शिवा, कार्तिकेय, नंदी, नाग एंड एनलाइटमेंट ट्री, मतलब जो धार्मिक, मतलब जैसे जो ज्ञान का वृक्ष होता है उसको भी इंस्क्राइब करा गया इन सिक्कों में, मतलब इंस्क्राइब मतलब है, विच इज़ द सिंबल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, जो सिंबल है रिलीजियस टॉलरेंस का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं क्या चीज़ नहीं पसंद आई है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इससे प्रोत्साहन मिलेगा।